श्री नारायणाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 8। यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्मा के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार को नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का हमेशा दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी भी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह भी नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि को नहीं पाते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी नहीं लौटता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग भी नरक को कभी नहीं भोगते। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के बाद जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, जो मन से कभी भी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, वे दोनों लोगों को अपने अधीन करते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जो माता पिता की सेवा देवता के तुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तब यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा दूसरा और कोई उपाय नहीं। इसलिए श्री गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करता है,
उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने ही रहते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता, पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। यह सुनकर विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा मन अति प्रसन्न हो गया, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया और निर्मोह, जितमाय, ध्यान निष्ठ और गुणातक यह चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे पिता, माता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया।
इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अब सुनिए भगवद गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भ्रूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति रहने वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होते हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व मेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा।
कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्मा है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मा रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है, और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप में अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोता आदि सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगी लोग शाब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगा अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं, और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणामय के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाली योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं,
इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्पट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे इस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद मैं ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है, न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे हे भारतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित होकर और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो,
होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का सुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नक धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।